तो साथियों, क्या हाल चाल है और कैसे हो आप सभी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो साथियों, चैप्टर नंबर 14 सांख्यिकी से एक और अच्छा सा सवाल यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है। दोस्तों, इस तरह के सवाल बोर्ड एग्ज़ाम में हमेशा आते रहते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसे सवाल 4 नंबर या फिर 6 नंबर के लिए वहाँ पर पूछे जाते हैं। तो साथियों, सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं, उसके बाद इसे हल करते हैं। यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक, जिसे माध्यिका भी कहते हैं, माध्यक या माध्यिका 525 है। यदि बारंबारताओं का योग 100 है तो x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों वर्ग अंतराल दिया गया है और बारंबारताएं यहाँ पर हमें दी गई हैं। यहाँ पर बारंबारताओं में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई अंक दिया गया है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें x दे दिया गया है और यहाँ पर y दे दिया गया। यहाँ पर भी कोई ना कोई नंबर होना चाहिए, कोई ना कोई संख्या होनी चाहिए, कोई ना कोई यहाँ पर भी अंक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमें x और y दिया गया है। इसका मतलब हमें पता करना है कि x के स्थान पर क्या होगा और y के स्थान पर यहाँ पर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, इसे हल करते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं लिखा हुआ है माध्यक, इसका मतलब ये माध्यिका है, ये माध्यक है। तो हमें संचयी बारंबारता यहाँ पर बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं। तो यहाँ से एक कॉलम और बनाएंगे इस तरह से। यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता जिसे CF से लिखते हैं, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। साथियों, संचयी बारंबारता कैसे बनाई जाती है, आप में से बहुत लोगों को ये पता भी होगा। चलिए, नहीं पता तो यहाँ पर आज सीख जाएंगे। सबसे पहले दी गई बारंबारताएं यहाँ पर देख पा रहे हैं 2, 5, x, 12, इस तरह से बारंबारताएं दी गई। तो बारंबारता का पहला यहाँ पर पद कौन सा है? 2। इसको यहाँ पर हम लिख लेंगे संचयी बारंबारता में। अब दोस्तों क्या करेंगे यहाँ पर, तो इसे हमने यहाँ पर लिख लिया। दूसरा पद कैसे बनाएंगे, तीसरा कैसे बनाएंगे, तो यहाँ से नियम सीखते हैं। तो यहाँ पर संचयी बारंबारता का पहला पद हमारे पास कितना है? 2। इस 2 के सामने यहाँ पर ऐसे तीर का निशान लगाएंगे। इस 2 के सामने यहाँ पर कितना है? 2। संचयी बारंबारता के सामने बारंबारता में यहाँ पर कौन सा अंक है? 2। तो इस 2 को नहीं जोड़ेंगे, इस 2 के नीचे वाले अंक को हम इस संचयी बारंबारता वाले अंक में जोड़ेंगे। तो यहाँ पर कितना है? इसके सामने कितना है? 2। तो 2 को हम छोड़ देंगे, इस 2 के नीचे वाला जो अंक है उसको हम जोड़ेंगे। 2 में कितना जोड़ेंगे? 5। तो 2 और 5 कितना हो जाएगा? 7। अब इस 7 के सामने यहाँ पर कौन सा नंबर है? 5। तो 5 को नहीं जोड़ेंगे, इस 5 के नीचे वाले अंक को जोड़ेंगे। तो 7 में क्या जोड़ेंगे? x। 7 + x। अब इसके सामने ये वाला अंक है, तो इसे हम नहीं जोड़ेंगे, इसके नीचे वाला जोड़ेंगे। तो 7 में 12 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 19, और ये प्लस का x। अब इसके सामने फिर से ये 12 है, तो 12 को नहीं जोड़ेंगे, 17 को जोड़ेंगे। तो 19 और 17 यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर 16 के 6 और कितना हो जाएगा? 36 और प्लस x। अब इसके सामने ये वाला अंक है 17, 17 को नहीं, इसके नीचे वाला अंक जोड़ेंगे 36 में। 36 और 20 कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा, प्लस x। उसके बाद 56 + x के सामने ये 20 है, तो 20 को नहीं जोड़ेंगे, इसके नीचे वाला अंक। तो यहाँ पर y है, तो 56 + x और प्लस ये y। अब इसके सामने ये है, तो नीचे वाला इसके कौन सा अंक है? 9। 9 को जोड़ेंगे, 56 और 9, 9 6 15, तो 65 हो जाएगा, प्लस x प्लस y। अब दोस्तों इसके सामने ये है, तो 7 को जोड़ेंगे, इसके नीचे वाला अंक। तो 65 और 7 कितना हो जाएगा? 7 5 12 के 2, तो यहाँ पर 72 हो जाएगा, 72 प्लस x प्लस y। अब इसके सामने ये 7 है, तो 7 को नहीं, 4 को जोड़ेंगे। 72 और 4 कितना होता है? 76 होता है, 76 प्लस x प्लस y। तो ये दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि कैसे संचयी बारंबारता यहाँ पर बनाते हैं।
अब दोस्तों यहाँ पर सवाल थोड़ा पढ़ते हैं। सवाल में दिया गया था कि आंकड़ों का माध्यक यानी माध्यिका का ये मान है 525। उसके बाद यहाँ पर बारंबारताओं का योग यहाँ पर दिया गया था कितना, बारंबारताओं का योग 100। तो यहाँ पर दोस्तों सभी बारंबारताओं को हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, संचयी बारंबारता का जो हमारा लास्ट का यहाँ पर टोटल यहाँ पर जोड़कर कितना आया है इतना ही होगा। यहाँ पर इसको हम पूरा जोड़ेंगे तो कितना होगा, 76 + x + y। तो यहाँ पर n का मान क्या होगा, n क्या है दोस्तों, बारंबारताओं का कुल योग सिग्मा f जिसे कहते हैं, सिग्मा f या n क्या है, बारंबारताओं का कुल योग। तो यहाँ पर कितना होगा, इन सभी को जोड़ेंगे तो इतना ही होगा जो संचयी बारंबारता में लास्ट में कुल यहाँ पर कुल योग आया है 76 + x + y। अब दोस्तों n का मान यहाँ पर दिया गया कि कुल योग कितना है 100, तो n के स्थान पर हम कितना लिख सकते हैं 100 और फिर बराबर लगाएंगे 76 + x + y। इसे दोस्तों हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। समीकरण ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। चलिए दोस्तों अब यहाँ पर थोड़ा और समझते हैं। दोस्तों माध्यक का सूत्र हम जब रखते हैं माध्यिका का, तो वहाँ पर L होता है, n/2 होता है, CF होता है, F होता है, H होता है। ये सारे मान हमें कहाँ से प्राप्त होंगे, हम n/2 से निकालेंगे। तो पहले हमें n/2 निकालना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों n/2 क्या हो जाएगा, तो n/2 दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, n का मान कितना दिया गया था, बारंबारता का कुल योग 100। तो ऊपर लिखेंगे 100 और बटे में 2, 100 को 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 50। तो यहाँ पर कितना हो गया 50। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो 50 आया है, n/2 का ये मान है कितना 50 है। ये जो 50 आया है, इसी 50 से हमें सारे मान पता करने हैं। यहाँ पर n/2 से हम सारे मान पता कर सकते हैं क्योंकि n/2 का मान हमने पता कर लिया 50 है। अब दोस्तों संचयी बारंबारता में हमें देखना है कि 50 से थोड़ी बड़ी संख्या कौन सी है, 50 से थोड़ी बड़ी संख्या। तो संचयी बारंबारता में देखेंगे, ये तो 7 है, 7 + x 19 है, 36 है, 56। 50 से थोड़ी बड़ी 56 + x, ये तो और ज़्यादा बड़ी है क्योंकि इसमें y भी जुड़ा हुआ है। तो 50 से थोड़ी बड़ी संख्या यहाँ पर 56 + x। अब इस पूरी संख्या को यहाँ से यहाँ तक, इसे यहाँ पर इसे हम ऐसे बंद कर लेंगे। समझने के लिए दोस्तों हम ऐसे इसे यहाँ पर बंद कर लेंगे। बाकी आपको बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसा नहीं करना है, आप रफ कार्य में समझने के लिए ऐसा कर सकते हैं। वहाँ पर डायरेक्ट आपको F लिखना है, L लिखना है, CF लिखना है और ये तीर का निशान भी नहीं बनाना है। ये आप रफ कॉपी में, रफ कार्य में ऐसा कर सकते हैं। तो n/2 का मान कितना आया था 50 और संचयी बारंबारता में हमने देखा कि 50 से थोड़ी बड़ी संख्या यहाँ पर कौन सी है, 56 + x है। तो इसे हमने बॉक्स में ऐसे बंद कर लिया। तो ये सभी बारंबारताएं हैं। तो ये जो 20 यहाँ पर ये 20 जो यहाँ पर बंद है, ये क्या है F, इसको हम क्या कहेंगे F, माध्यक वर्ग की बारंबारता। और इस 56 + x के ऊपर ये जो यहाँ पर लिखा हुआ 36 + x, ये है दोस्तों CF। ये क्या है CF यानी संचयी बारंबारता का ये मान है। यहाँ आएंगे वर्ग अंतराल में। यहाँ पर दोस्तों छोटी वैल्यू यहाँ पर और बड़ी वैल्यू है, यानी इसे जो छोटी वैल्यू है, छोटी संख्या है, इसे हम निम्न सीमा कहते हैं और जो बड़ी संख्या है इसे हम उच्च सीमा कहते हैं। तो यहाँ पर हमें उच्च सीमा से कोई मतलब नहीं, निम्न सीमा को यहाँ पर ध्यान देना है। निम्न सीमा यहाँ पर क्या है 500, छोटा नंबर कौन है 500। तो L का मान कितना हो जाएगा 500। और इनके बीच में यहाँ पर वर्ग अंतराल में देखेंगे कि डिफरेंस कितने का है, अंतर कितने का है। तो हम कैसे पता करेंगे, उच्च सीमा में घटा देंगे निम्न सीमा को। तो 600 में घटाएंगे 500 को, कितना बचेगा 100 बचेगा। तो H का दोस्तों मान कितना हो जाएगा, H का मान हो जाएगा 100। H का मान कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। किसी भी वर्ग अंतराल में यहाँ पर उच्च सीमा में निम्न सीमा को घटाएंगे तो हमें डिफरेंस जो है वो सेम यहाँ पर प्राप्त होगा। 100 में 0 घटाएंगे
100 मिलेगा, 200 में 100 घटाएंगे 100 मिलेगा, 300 में 200 100 मिलेगा, कुल मिलाकर h का मान 100 ही प्राप्त होगा। अब दोस्तों यहाँ पर सारे मान एक स्थान पर लिख लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख लेंगे यहाँ तो साथियों यहाँ पर एक स्थान पर हमने सभी मानों को लिख लिया है। L का मान लिख लिया है, H का लिख लिया है, F का लिख लिया है, CF का लिख लिया है और n/2 का मान 50 आया था, यहाँ से हमने लिख लिया। अब चलिए दोस्तों सूत्र का प्रयोग यहाँ पर करते हैं। दोस्तों सूत्र क्या होता है माध्यक का? तो माध्यक का दोस्तों सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस CF और बटे में F इंटू H, ये दोस्तों सूत्र होता है। यहाँ पर माध्यक का दोस्तों यहाँ पर शुरुआत में देख पा रहे हैं, यहाँ पर सवाल में लिखा हुआ है कि माध्यक कितना है 525 है, तो इसके स्थान पर कितना लिख देंगे 525। L का मान कितना है 500 है, तो यहाँ पर 500 लिख देंगे प्लस n/2 का मान हमने अभी निकाला कितना 50 माइनस CF का मान कितना 36 प्लस x, तो ये माइनस है तो ये माइनस अंदर गुणा करेगा तो माइनस का 36 हो जाएगा और ये प्लस है तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस और x और नीचे दोस्तों क्या है f का मान कितना है, f का मान 20 है और इंटू h का मतलब डिफरेंस कितने का था 100 का, अंतर कितने का था 100 का, तो यहाँ पर 100 लिख देंगे। 500 उधर प्लस में बराबर किस तरफ आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस का कितना हो जाएगा 500। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर क्या बचा 50 में यहाँ पर घटा देंगे 36, कितना बचेगा 14 बचेगा माइनस का x और उसके बाद नीचे कितना बचेगा 20 और ये गुणा में कितना 100। 525 में 500 घटा देंगे कितना बचेगा 25 बचेगा। उसके बाद दोस्तों ये 20 बराबर की उस तरफ, ये भाग में है बटे में है, बराबर की इस तरफ आएगा ये तो गुणा करेगा, 100 उधर गुणा में है इस तरफ आएगा तो ये भाग में हो जाएगा बटे में हो जाएगा, उधर क्या बचेगा 14 माइनस x। अब इसे काट देंगे 20 एक्के 20 और 20 पंचे 100, फिर से काट देंगे 5 एक्के 5 और 5 हम 25, तो इधर कितना बचा 5 बराबर इधर 14 माइनस x माइनस में इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, 5 को उधर भेजेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर यहाँ पर 14 में 5 घटाएंगे कितना बचेगा 9, तो दोस्तों x का मान कितना प्राप्त हुआ 9। अब हमें y का मान चाहिए तो y का मान हम निकाल लेंगे समीकरण 1 में रखकर, तो x का मान 9 समीकरण 1 में रखेंगे। यहाँ पर देख पा रहे हैं समीकरण 1 यहाँ पर शुरुआत में हमने माना हुआ था, यहाँ पर हम x के स्थान पर रख देंगे 9, तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। पहले समीकरण 1 यहाँ पर लिख लेते हैं 100 बराबर 76 प्लस x प्लस y, ये दोस्तों समीकरण हमारा 1 है। यहाँ पर हमें पहले 100 लिखना है, 76 लिखेंगे प्लस x के स्थान पर कितना रखना है 9 रखना है प्लस y, हमें यहाँ पर 100 हो जाएगा, 76 उधर प्लस में है माइनस का इधर हो जाएगा 76। उसके बाद या फिर दोनों को हम पहले जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा इधर 100, 76 और 9 कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा प्लस y को उधर रोकेंगे 85 को इधर लाएंगे तो ये माइनस का 85 और उधर y को पहले लिख लेंगे, y बराबर 100 में घटाएंगे 85 तो कितना बचेगा 15, तो यहाँ पर y का मान दोस्तों कितना प्राप्त हुआ 15, x का मान 9 y का मान 15। इसका मतलब यहाँ पर x के स्थान पर कौन सा अंक होगा, यहाँ पर 9 होगा और y के स्थान पर यहाँ पर कितना होगा 15 होगा। तो साथियों यहाँ पर आपने देखा कि कैसे हमने x और y का मान बड़ी ही आसानी से निकाला, यहाँ पर ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। तो यहाँ पर यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।
तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये आपको थोड़ा सा समझ में ज़रूर आया होगा कि कैसे विलुप्त बारंबारताओं x या y या फिर f1 f2 का मान या फिर p और q a और b जो भी दिया होता है वहाँ पर उनका मान कैसे निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।